आप सभी को मेरा नमस्कार। यह उपन्यास नेट सेट के लिए बहुत ही उपयोगी है, तो चलिए हम इसे प्रारंभ करते हैं। चतुर्थ अंक। प्रथम दृश्य। प्रकोष्ठ में विजया और अनंता देवी। अनंता देवी क्या कहा? विजया, मैं आज ही पासा पलट सकती हूँ। जो झूला ऊपर उठ रहा है, उसे एक ही झटके में पृथ्वी चूमने के लिए विवश कर सकती हूँ। अनंता देवी, क्यों? इतनी उत्तेजना क्यों है? सुनूं भी तो। विजया, समझ जाओ। अनंता देवी, नहीं, स्पष्ट कहो। विजया, भटौक मेरा है। अनंता देवी, तो? विजया, उस राह से दूसरों को हटाना होगा। अनंता देवी, कौन छीन रहा है? विजया, एक पाप पंख में फंसी हुई निर्लज नारी। क्या उसका नाम भी बताना होगा? समझो, नहीं तो साम्राज्य का स्वप्न गला दबाकर भंग कर दिया जाएगा। अनंता देवी, हंसती हुई, मूर्ख रमणी, तेरा भटौक केवल मेरे कार्य साधन का अस्त्र है, और कुछ नहीं। वह पुरगुप्त के ऊंचे सिंहासन की सीढ़ी है। समझी? विजया, समझी, और तुम भी जान लो कि तुम्हारा नाश समीप है। अनंता देवी, बात बनाती हुई, क्या तुम पुरगुप्त के साथ सिंहासन पर नहीं बैठना चाहती हो? क्यों, वह भी तो कुमारगुप्त का पुत्र है। विजया, हाँ, वह कुमारगुप्त का पुत्र है, परंतु वह तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न है। तुमसे उत्पन्न हुई संतान क्षय। अनंता देवी, क्या कहा? समझकर कहना। विजया, कहती हूँ, और फिर कहूंगी। प्रलोभन से, धमकी से, भय से। कोई भी मुझको भटौक से वंचित नहीं कर सकता। प्रणय वंचिता स्त्रियां अपनी राह में रोड़े विघ्नों को देर करने के लिए वज्र से भी दृढ़ होती हैं। हृदय को छीन लेने वाली स्त्री के प्रति हत्सर्वस्वा रमणी पहाड़ी नदियों से भयानक, ज्वालामुखी के विस्फोट से विभत्स और प्रलय की अनल शिखा से भी लहरदार होती है। मुझे तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे क्षुद्र पुरगुप्त के विलास जर्जर मन और यौवन से जीर्ण शरीर को अवलंबन वांछनीय नहीं। कहे देती हूँ, हट जाओ, नहीं तो तुम्हारी समस्त कुमंत्रणा को एक फूंक में उड़ा दूंगी। अनंता देवी, क्या? इतना साहस? तुच्छ स्त्री, तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अवश्मेघ पराक्रम कुमारगुप्त से बालों को सुगंधित करने के लिए गंधचूर्ण जलवाती थी, जिसकी एक तीखी कोर से गुप्त साम्राज्य डांवाडोल हो रहा है। उसे तुम, एक सामान्य स्त्री, जा जा, ले अपने भटौक को। मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं। परंतु स्मरण रखना, मैं हूँ अनंता देवी। तेरी कूटनीति के कुंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्व शैल श्रृंग का वज्र। मैं वह आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी न बुझे। जाती है। विजया, मैं कहीं की न रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला भूमि, उधर गंभीर समुद्र। दुर्बल रमणी हृदय थोड़ी आंच में गरम और शीतल हाथ फेरते ही ठंडा। क्रोध से अपने आत्मीय जनों पर विष उगल देना। जिनको क्षमा की आवश्यकता है, जिन्हें स्नेह के पुरस्कार की वांछा है, उनकी भूल पर कठोर तिरस्कार, और जो पराये हैं, उनके साथ दौड़ती हुई सहानुभूति। यह मन का विष, ये बदलने वाले हृदय की क्षुद्रता है। ओह, जब हम अनजान लोगों की भूल और दुखों पर क्षमा या सहानुभूति प्रकट करते हैं, तो भूल जाते हैं कि यहाँ मेरा स्वार्थ नहीं है। क्षमा और उदारता वहीं सच्ची है, जहाँ स्वार्थ की भी बलि हो। अपना अतुल धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलूं कहाँ? किधर? उन्मत्त भाव से प्रस्थान करना चाहती है। वंचिता, वज्र से, अवज्वा, पदच्युत नायक का प्रवेश। टसे, नायक, शांत हो। है। विजया, कौन है?
नास। नायक, ये दिखाने के लिए मैं भी कुछ हूँ। अपनी भूल थी, उतने अभिमान से उनके सिर दोष के रूप में मर रखा था। उन पर झूठा अभियोग लगाकर नीच हृदय को नित्य उत्तेजित कर थी। अब उसका फल मिला। रही कार्च। नायक, रमण, भूला हुआ लौट आता है, खोया हुआ मिल जाता है, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है, वह उसी चक्रव्यूह में स्वयं मरता है, दूसरों को भी मारता है। शांति का, कल्याण का मार्ग उन्मुक्त है। द्रोह को छोड़ दो, स्वार्थ को विस्मृत करो, सब तुम्हारा है। विजया, सिसकती हुई, मैं अनाथ निसहाय हूँ। नायक, बनावटी रूप उदारता है, मैं शर्वनाग हूँ। मैं सम्राट का अनुचर हूँ। मगध की परिस्थिति देखकर अपने विषय अंतर्वेद को लौट रहा हूँ। विजया, क्या अंतर्वेद के विषयपति शर्वनाग? बाद, शर्वनाग, हाँ, परंतु देश पर एक भीषण आतंक है। भटौक की पिशाच। लीला सफल होना चाहती है। विजया, चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक को उसकी भलाई में लगाना होगा, कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना होगा। आओ, यदि हम राजसिंहासन न प्रस्तुत कर सकें तो हमें अधीर न होना चाहिए। हम देश की प्रत्येक गली को झाड़ू देकर ही इतना स्वच्छ कर दें कि उस पर चलने वाले राजमार्ग का सुख पाएं। विजया, कुछ सोचकर तुमने सच कहा। सबको कल्याण के शुभागमन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। चलो। दोनों का प्रस्थान। द्वितीय दृश्य। शिविर में नर्तकी गाती है। भाव निधि में लहरियां उठती तभी, भूलकर भी जब स्मरण होता कभी। मधुर मुरली फूंक दी तुमने भला, नींद मुझको आ चली थी बस अभी। सब रगों में फिर रही हैं बिजलियां, नील नीरद। क्या न बरसोगे कमी, एक झोंका और मल्याना लहा। क्षुद्र कलिका है खिली जाती अभी। कौन मर मर कर जिएगा इस तरह, ये समस्या हल न होगी क्या कभी। कमला और देवकी का प्रवेश। देवकी, भटौक, कहाँ है मेरा सर्वस्व, बता दे मेरे आनंद का उत्सव, मेरी आशा का सहारा, कहाँ है। भटौक, कौन। कमला, कृतघ्न, नहीं देखता है, यह वही देवी हैं जिन्होंने तेरे नारकीय अपराध को क्षमा किया था। जिस जननी की संतान जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए। भटौक। भटौक, पहचान कर, कौन, मेरी माँ। कमला, तू कह सकता है, परंतु मुझे तुझको पुत्र कहने में संकोच होता है, लज्जा से गड़ी जा रही हूँ। जिस जन्मी की संतान जिसका अभागा पुत्र ऐसा देशद्रोही हो, उसको क्या मुंह दिखाना चाहिए। भटौक। भटौक, राजमाता और मेरी माता। देवकी, बता भटौक, वह आर्यवर्ता का रत्न कहाँ है, देश का बिना दास का सेवक, वह जन साधारण के हृदय का स्वामी, कहाँ है। उससे शत्रुता करते हुए तुझे बोल दे, भटौक। प्रसाद रस, कारमंच कपबात्म। कमला। भटौक, क्या कहूँ, कुंभा की क्षुब्ध लहरों से पूछो, हिमवान की गल जाने वाली बर्फ से पूछो कि वह कहाँ है। मैं नहीं। देवकी, गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण, गिरती है मृत्यु। रम। स्था। कमला, उसे संभालती हुई, देख पिशाच, एक बार अपनी विजय पर प्रसन्नता से खिलखिला ले। नीच, पुण्य प्रतिमा को, स्त्रियों की गरिमा को, धूल में लौटता हुआ देखकर, एक बार हृदय खोलकर हंस ले। हाँ, देवी। भटौक,
क्या भयभीत होकर देखता है। कमला यंत्रणा और प्रताड़ना से भरे हुए संसार की पिशाच भूमि को छोड़कर अक्षय लोक को गई, और तू जीता रहा सुखी घरों में आग लगाने, हाहाकार मचाने और देश को अनाथ बनाकर उसकी दुर्दशा करने के लिए नरक के कीड़े। तू जीता रहा। भटौक माँ, अधिक न कहो। साम्राज्य के विरुद्ध कोई अपराध करने का मेरा उद्देश्य नहीं था, केवल पुरगुप्त को सिंहासन पर बिठाने की प्रतिज्ञा से प्रेरित होकर मैंने ये किया। स्कंदगुप्त न सही, पुरगुप्त सम्राट होगा। कमला, अरे मूर्ख, अपनी तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर, उसके दर्प में भूलकर, मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर सकता है। पामा, तू सम्राटों का नियामक बन गया। मैंने भूल की, सूतिका गृह में ही तेरा गला घोंटकर क्यों न मार डाला। आत्महत्या के अतिरिक्त अब कोई प्रायश्चित नहीं। भटौक, माँ, क्षमा करो, आज से मैंने शस्त्र त्याग किया। मैं इस संघर्ष से अलग हूँ, अब अपनी दुर्बुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊंगा। तलवार डाल देता है। कमला, तूने विलंब किया। भटौक, महादेवी, एक दिन जिसके नाम पर गुप्त साम्राज्य नतमस्तक होता था, आज उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए कोई उपाय नहीं। हाँ, दुर्दैव। भटौक, ताली बजाता है। सैनिक आते हैं। महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया राज सम्मान से होनी चाहिए। चलो, शीघ्रता करो। देवकी के शव को एक ऊंचे स्थान पर दोनों मिलकर रखते हैं। कमला, भटौक, इस पुण्यचरण के स्पर्श से संभव है कि तेरा पाप छूट जाए। भटौक और कमला पर तीव्र आलोक। तृतीय दृश्य। काश्मीर के न्यायाधिकरण में मातृगुप्त, एक स्त्री और दंडनायक। मातृगुप्त, नंदीग्राम के दंडनायक देवनंद। यह क्या है? देवनंद, कुमारामात्य की जय हो। बहुत परिश्रम करने पर भी मैं इस रमणी के अपहृत धन का पता न लगा सका। इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं। मातृगुप्त, फिर किसका है? तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए? प्रजा की रक्षा के लिए कर लिया जाता है। यदि तुम उसकी रक्षा न कर सके तो वह अर्थ तुम्हारी वृत्ति से कटकर इस रमणी को मिलेगा। देवनंद, परंतु वह इतना अधिक है कि मेरे जीवन भर की वृत्ति से भी उसका भरना असंभव है। मातृगुप्त, तब राजकोष उसे देगा और तुम उसका फल भोगोगे। देवनंद, परंतु मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ, इसमें मेरा अपराध अधिक नहीं है। ये श्रीनगर की सबसे अधिक समृद्धिशालिनी वेश्या है। यह अपने अंतरंग लोगों का परिचय भी नहीं बताती। फिर मैं कैसे पता लगाऊं? गुप्तचर भी थक गए। मातृगुप्त, हाँ, इसका नाम मैं भूल गया। देवनंद, मालिन। मातृगुप्त, क्या? मालिनी, कुछ सोचता हुआ, अच्छा, जाओ कोषाध्यक्ष को भेज दो। देवनंद का प्रस्थान। मातृगुप्त, मालिनी, अवगुठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, मैं अपना भ्रम निवारण करना चाहता हूँ। अवगुठन हटाकर मालिनी मातृगुप्त की ओर देखती है। मातृगुप्त चकित होकर उसको देखता है। मातृगुप्त, तुम कौन हो मालिनी? छलना? नहीं नहीं, भ्रम है। मालिनी, नहीं मातृगुप्त, मैं ही हूँ। अवगुठन केवल इसलिए था कि तुम्हें मुख नहीं दिखला सकती थी। मातृगुप्त, मैं वही हूँ। मातृगुप्त, तुम? नहीं मेरी मालिनी, मेरे हृदय की आराध्य देवता वेश्या। असंभव। परंतु नहीं, वही है मुख। यद्यपि विलास ने उस पर अपनी मलिन छाया डाल दी है, उस पर अपने अभिशाप की छाप लगा दी है, पर तुम वही हो। हाँ, दुर्दैव। मालिनी, दुर्दैव। मातृगुप्त,
मैं आज तक तुम्हें पूजता था, तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छिपाए रहा। मूर्ख मैं। आह मालिनी, मेरे शून्य भाग्यकोश के मंदिर के द्वार खोलकर तुम्ही ने उनिंदी उषा के सदृश झांका था और मेरे भिखारी संसार पर स्वर्ण बिखेर दिया था। तुम्ही मालिनी, तुमने सोने के लिए नंदन का इमलान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मालिनी मातृगुप्त के पैर पर गिरती हुई, एक बार क्षमा कर दो मातृगुप्त। मातृगुप्त, मैं इतना दृढ़ नहीं हूँ मालिनी कि तुम्हें इस अपराध के कारण भूल जाऊं। पर वह स्मृति दूसरे प्रकार की होगी, उसमें ज्वाला न होगी। धुआं उठेगा और तुम्हारी मूर्ति धुंधली होकर सामने आएगी। जाओ। मालिनी का प्रस्थान। चर का प्रवेश। चर। कुमारामात्य की जय हो। मातृगुप्त, क्या समाचार है? सम्राट का पता लगा? चर, नहीं, पंचंद हूनों के अधिकार में है और वे कश्मीर पर भी आक्रमण करना चाहते हैं। चर का प्रस्थान। मातृगुप्त, तो सब गया। मेरी कल्पना के सुंदर स्वप्नों का प्रभात हो रहा है। नाचती हुई निहार कणिकाओं पर तीखी किरणों के भाले। ओह, सोचा था कि देवता जागेंगे, एक बार आर्यावर्त में गौरव का सूर्य चमकेगा और पुण्य कर्मों से समस्त पाप पंख धुल जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्तसिंधु तथा गंगा यमुना की घाटियां किसी आर्य सद्गृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन सी भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों का अन्नदान देकर संतुष्ट करेगी और आर्य जाति अपने दृढ़ सबल हाथों में शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार और पाप का तिरस्कार करती हुई अचल हिमालय की भांति सिर ऊंचा किए विश्व को सदाचरण के लिए सावधान करती रहेगी। आलस्य सिंधु में शेष पर्यंक शायी सुषुप्तिनाथ जागेंगे। सिंधु में हलचल होगी। रत्नाकर जो रत्नराशियां आर्यावर्त की बेला भूमि पर निछावर होंगी। उद्बोधन के गीत गाए, हृदय के गार सुनाए जाएंगे, परंतु पासा पलटकर भी न पलटा। प्रवीर उदार हृदय स्कंदगुप्त कहाँ है? तब कश्मीर तुझसे विदा। प्रस्थान। चतुर्थ दृश्य। नगर प्रांत के पथ में धातुसेन और प्रख्यात कीर्ति। प्रख्यात कीर्ति, प्रिय वयस्य, आज तुम्हें आए इतने दिन हुए, क्या सिंगल का राज्य तुम्हें भारत पर्यटन के सामने तुच्छ प्रतीत होता है। धातुसेन, भारत समग्र विश्व का है और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है? तुम देखते नहीं कि में आबद्ध है। अनादिकाल से ज्ञान की, मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। वसुंधरा का हृदय भारत किस मूर्ख को प्यारा नहीं है? तुम देखते नहीं कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे हैं। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने अपने इस घर में चित्रित कर रखा है। किंतु देखता हूँ, बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है। महाबोधि विहार के संघ महास्थव ने निर्वाण लाभ किया है, उस पद के उपयुक्त भारत भर में केवल प्रख्यात कीर्ति है। तुमसे संघ की मलिनता बहुत कुछ धुल जाएगी। प्रख्यात कीर्ति, राजमित्र, मुझे क्षमा कीजिए, मैं धर्म लाभ करने के लिए भिक्षु हुआ हूँ, महास्थव बनने के लिए नहीं। धातुसेन, मित्र, मैं मातृगुप्त से मिलना चाहता हूँ। प्रख्यात कीर्ति, वह तो विरक्त होकर घूम रहा है। धातुसेन, तुमको मेरे साथ कश्मीर चलना होगा। प्रख्यात कीर्ति, पर अभी तो कुछ दिन ठहरोगे। धातुसेन, जहाँ तक संभव हो, शीघ्र चलो। एक भिक्षु का प्रवेश।
भिक्षु, आचार्य, महान अनर्थ। प्रख्यात कीर्ति क्या है, कुछ कहो भी। भिक्षु, विहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य है वहाँ कुछ ब्राह्मण बलि करना चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है। धातुसेन, चलो हम लोग भी चलें, उन उत्तेजित लोगों को शांत करने का प्रयत्न करें। सब जाते हैं। पंचम दृश्य। विहार के समीप चतुष्पथ, एक ओर ब्राह्मण लोग बलि का उपकरण लिए, दूसरी ओर भिक्षु और बौद्ध जनता। उत्तेजित दंडनायक का प्रवेश। दंडनायक। नागरिकगण, ये समय अंतर्विद्रोह का नहीं है। देखते नहीं हो कि साम्राज्य बिना कर्णधार का पोत होकर डगमगा रहा है, और तुम लोग क्षुद्र बातों के लिए परस्पर झगड़ते हो। ब्राह्मण, इन्हीं बौद्धों ने गुप्त शत्रु का काम किया है। कई बार के विताड़ित खून इन्हीं लोगों की सहायता से पुनः आए हैं। इन गुप्त शत्रुओं को कृतघ्नता का उचित दंड मिलना चाहिए। श्रमण, ठीक है। गंगा, यमुना और सरयू के तट पर गड़े हुए यज्ञयूप सद्धर्मियों की छाती में ठुकी हुई कीलों की तरह अब भी खटकते हैं। हम लोग निस्सहाय थे, क्या करते? विधर्मी विदेशी की शरण में भी यदि प्राण बच जाए और धर्म की रक्षा हो, राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती हो, उसका हमें तिरस्कार करना ही होगा। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा। यदि वे हमहीं से अवैध सेवा लेना चाहें और हमारे कष्टों को न हटावें, तो हमें उनकी सीमा के बाहर जाना ही पड़ेगा। ब्राह्मण, ब्राह्मणों को इतनी हीन अवस्था में बहुत दिनों तक विश्वसनीयता नहीं देख सकते। जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है, वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यहाँ बलि होगी, हमारे धर्माचरण स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। श्रमण, निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है? ब्राह्मण, तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत ने किया था। उस समय तुम्हारा ज्ञान गौरव कहाँ था? क्यों नतमस्तक होकर समग्र जम्मूद्वीप ने उस ज्ञान रणभूमि के प्रधान मल के समक्ष हार स्वीकार की? तुम हमारे धर्म पर अत्याचार करना चाहते हो, यह नहीं हो सकेगा। इन पशुओं के बदले हमारी बलि होगी। रक्त पिपासु दुर्दांत ब्राह्मण देव, तुम्हारी पिपासा हम अपने रुधिर से शांत करेंगे। धातुसेन, प्रवेश करके अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन करके गौतम ने विश्वात्मावाद को नष्ट नहीं किया। यदि वैसा करते तो इतनी करुणा की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। ये प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यम प्रतिपदा के नाम। करुणा की क्या आवश्यकता थी? उपनिषदों के नेति नेति से ही गौतम का अनात्मवाद पूर्ण है। ये प्राचीन महर्षियों का कथित सिद्धांत मध्यम प्रतिपदा के नाम से संसार में प्रचारित हुआ। व्यक्तिरूप में आत्मा के सदृश कुछ नहीं है। वह एक सुधार था, उसके लिए रक्तपात क्यों? दंडनायक, देखो, यदि ये हठी लोग कुछ तुम्हारे समझाने से मान जाएं, अन्यथा यहाँ बलि न होने दूंगा। ब्राह्मण, क्यों न होने दोगे? अधार्मिक शासक, क्यों न होने दोगे? आज गुप्त कुचक्रों से गुप्त साम्राज्य शिथिल है। कोई क्षत्रिय राजा नहीं तो ब्राह्मण के धर्म की रक्षा कर सके, जो धर्माचरण के लिए अपने राजकुमारों को तपस्वियों की रक्षा में नियुक्त करे। धर्मदेव, तुम कहाँ हो? धातुसेन,
सप्तसिंधु प्रदेश नरिशंस हूनों से पादाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, और उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा, धर्म का पालन कराने वाला राजा, पृथ्वी पर क्यों नहीं रह गया? आपने इसे विचारा है? क्यों ब्राह्मण टुकड़ों के लिए अन्य लोगों की उपजीविका छीन रहे हैं? क्यों एक वर्ण के लोग दूसरों की अर्थकारी वृत्तियां ग्रहण करने लगे? कामना से अंधी जनता के विलासी समुदाय के ढोंग के लिए तुम्हारा धर्म आवरण हो गया है। जिस धर्म के आचरण के लिए पुष्कल स्वर्ण चाहिए, वह धर्म जन साधारण की संपत्ति नहीं। धर्मवृक्ष के चारों ओर स्वर्ण के कांटेदार जाल फैलाए गए हैं और व्यवसाय की ज्वाला से वह दग्ध हो रहा है। जिन धनवानों के लिए तुमने धर्म को सुरक्षित रखा, उन्होंने समझा कि धर्म धन से खरीदा जा सकता है, इसलिए धनोपार्जन मुख्य हुआ और धर्म गौण। जो पारस्य देश की मूल्यवान मदिरा रात को पी सकता है, वह धार्मिक बने रहने के लिए प्रभात में एक गो निष्क्रिय भी कर सकता है। धर्म को बचाने के लिए तुम्हें राजशक्ति की आवश्यकता हुई। धर्म इतना निर्बल है कि वह पार्श्व बल के द्वारा सुरक्षित होगा। ब्राह्मण, तुम कौन हो? मूर्ख उपदेशक, हट जाओ तुम। नास्तिक प्रच्छन्न बौद्ध, तुमको अधिकार क्या है कि हमारे धर्म की व्याख्या करो? धातुसेन, ब्राह्मण क्यों महान है? इसलिए कि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति है। इसी के बल पर बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त होकर जाते थे, और वे तपस्वी और अमृत वृत्ति से जीवन निर्वाह करते हुए सायं प्रातः अभिलाषा में भगवान से प्रार्थना करते थे। सर्वेपि सुखिनः सन्तु सवे सन्तु निरामयाः, सवे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आप लोग उन्हीं ब्राह्मणों की संतान हैं, जिन्होंने अनेक यज्ञों को एक बार ही बंद कर दिया था। उनका धर्म समयानुकूल प्रत्येक परिवर्तन को स्वीकार करता है, क्योंकि मानव बुद्धि ज्ञान का जो वेदों के द्वारा हमें मिला है प्रस्तार करेगी, उसके विकास के साथ बढ़ेगी, और यही धर्म की श्रेष्ठता है। प्रख्यात कीर्ति, धर्म के अंधभक्तों। मनुष्य अपूर्ण है, इसलिए सत्य का विकास जो उसके द्वारा होता है, अपूर्ण होता है। यही विकास का रहस्य है। यदि ऐसा हो तो ज्ञान की वृद्धि असंभव हो जाए। प्रत्येक प्रचारक को कुछ न कुछ प्राचीन असत्य परंपराओं का आश्रय इसी से ग्रहण करना पड़ता है। सभी धर्म, समय और देश की स्थिति के अनुसार विवृत हो रहे हैं और होंगे। हम लोगों की हठधर्मी से उन आगंतुक क्रमिक पूर्णता प्राप्त करने वाले ज्ञानों से मुंह न फेरना चाहिए। हम लोग एक ही मूल धर्म की दो शाखाएं हैं। आओ, हम दोनों के विचार के फूलों से दुख दग्ध मानवों का कठोर पथ कोमल करें। बहुत से लोग, ठीक तो है, ठीक तो है, हम लोग व्यर्थ आपस में ही झगड़ते हैं और आतताइयों को देखकर घर में घुस जाते हैं। हूनों के सामने तलवारें लेकर इसी तरह क्यों नहीं अड़ जाते? दंडनायक, यही तो बात है। नागरिक, प्रख्यात कीर्ति, मैं इस विहार का आचार्य हूँ, और मेरी सम्मति धार्मिक झगड़ों में बौद्धों को माननी चाहिए। मैं जानता हूँ कि भगवान ने प्राणी मात्र को बराबर बनाया है, और जीव रक्षा इसीलिए धर्म है। किंतु जब तुम लोग स्वयं इसके लिए युद्ध करोगे, तो हत्या की संख्या बढ़ेगी ही। अतः यदि तुम में कोई सच्चा धार्मिक हो तो वह आगे आए, और ब्राह्मणों से पूछे कि आप मेरी बलि देकर इतने जीवों को छोड़ सकते हैं? क्योंकि इन पशुओं से मनुष्यों का मूल्य ब्राह्मणों की दृष्टि में भी विशेष होगा। आइए, कौन आता है? किसे बोधिसत्व होने की इच्छा है? बौद्धों में से कोई नहीं हिलता। प्रख्यात कीर्ति, हंसकर, यही आपका धर्मोन्माद था। एक युद्ध करने वाली मनोवृत्ति की प्रेरणा से उत्तेजित होकर अधर्म करना और धर्माचरण की दुंदुभी बजाना, यही आपकी करुणा की सीमा है। जाए, घर लौट जाए। ब्राह्मण से, आओ, रक्त पिपासु धार्मिक
लो मेरा उपहार देकर अपने देवता को संतुष्ट करो। सिर झुका लेता है। ब्राह्मण तलवार फेंककर, धन्य हो महाश्रमण। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे ऐसे धार्मिक भी इसी संघ में हैं। मैं बलि नहीं करूंगा। जनता में जय जयकार, सब धीरे धीरे जाते हैं। षष्ठ दृश्य। पथ में विजया और मातृगुप्त। विजया, नहीं कविवर, ऐसा नहीं। मातृगुप्त, कौन विजया? विजया, आश्चर्य और शोक का समय नहीं है। सुकवि शिरोमणि, गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े। एक बार वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमन भारत की सेवा के लिए सन्नद्ध हो जाएं। मातृगुप्त, कौन विजया? विजया, हाँ मातृगुप्त, एक प्राण बचाने के लिए जिसने तुम्हारे हाथ में काश्मीर मंडल दे दिया था, आज तुम उसी सम्राट को खोजते हो। एक नहीं, ऐसे सहस्र स्कंदगुप्त, ऐसे सहस्रों देवतुल्य उदार युवक इस जन्मभूमि पर उत्सग हो जाएं। सुना दो वह गीत जिससे पहाड़ हिल जाए और समुद्र कांपकर रह जाएं। अंगड़ाइयां लेकर मुकुंद की मोह निद्रा से भारतवासी जाग पड़ें। हम तुम गली गली कोने कोने पर्यटन करेंगे, पैर पड़ेंगे, लोगों को जगाएंगे। मातृगुप्त, वीर बाले, तुम धन्य हो, आज से मैं यही करूंगा। देखकर वह लो चक्रपालित आ रहा है। का प्रवेश। चक्रपालित, लक्ष्मी की लीला, कमल पत्तों पर जल बिंदु, आकाश से मेघ समारोह, अरे इनसे भी क्षुद्र निहार कणिकाओं की प्रभात लीला मनुष्य की अदुष्ट लिपि वैसा ही है, जैसी अग्नि रेखाओं से कृष्णमेघ में बिजली की वर्णमाला एक क्षण में प्रज्वलित, दूसरे क्षण में विलीन होने वाली। भविष्यत का अनुचर तुच्छ मनुष्य केवल अतीत का स्वामी है। मातृगुप्त, बंधु चक्रपालित। चक्रपालित, कौन मातृगुप्त? मातृगुप्त, सहसा प्रवेश करके, कहाँ है मेरा भाई, मेरे हृदय का बल, भुजाओं का तेज, वसुंधरा का श्रृंगार, वीरता का वर्णीय बंधु, मालव मुकुट आर्य बंधु वर्मा। प्रख्यात कीर्ति और श्रमण का प्रवेश। प्रख्यात कीर्ति, सब पागल, लूटे गए से अनाथ और आश्रयहीन यही तो है। आर्य राष्ट्र के कुचले हुए अंकुर, भग्न साम्राज्य पोत के टूटे हुए पटरे और पतवार, ऐसे वीर हृदय, ऐसे उदार। मातृगुप्त, तुम कौन हो? गा। प्रख्यात कीर्ति, संभवतः तुम ही मातृगुप्त हो। मातृगुप्त, शंका से देखता हुआ, क्यों ऐरी कुत्तों के समान सूंघते हुए यहाँ भी? परंतु प्रख्यात कीर्ति, संदेह मत करो मातृगुप्त, शैशव सहचर कुमार धातुसेन की आज्ञा से मैं तुम लोगों को खोज रहा हूँ। ये लो प्रमाण पत्र। मातृगुप्त, पढ़कर, धन्य सिंगल के युवराज, श्रमण, कह देना, मैं आज्ञानुसार चलूंगा और कनिष्क चैत्य के समीप भेंट होगी। प्रख्यात कीर्ति, कल्याण हो, जाता है। विजया, वहां चले हम लोग? मातृगुप्त, उसी जंगल में सब लोग जाते हैं। सप्तम दृश्य। कमला की कुटी में विचित्र अवस्था में स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, बौद्धों का निर्वाण, योगियों की समाधि और पागलों की सी संपूर्ण विस्मृति मुझे एक साथ चाहिए। चेतना कहती है कि तू राजा है, और उत्तर में जैसे कोई कहता है कि तू खिलौना है, उसी खिलवाड़ी वटपतशाही बालक के हाथों का खिलौना है। तेरा मुकुट श्रमजीवी की टोकरी से भी तुच्छ है। करुणा सहचर, क्या जिस पर कृपा होती है, उसी को दुख का अमोघ दान देते हो? नाथ, मुझे दुखों से भय नहीं, संसार की संकोचपूर्ण संकेतों की लज्जा नहीं।
वैभव की जितनी कड़ियां टूटती हैं, उतना ही मनुष्य बंधनों से छूटता है और तुम्हारी ओर अग्रसर होता है। परंतु ये ठीकरा इसी सिर पर फूटने को था। आर्य साम्राज्य का नाश इन्हीं आंखों को देखना था। हृदय कांप उठता है, देशाभिमान गरजने लगता है। मेरा स्वव नहीं हो, मुझे अधिकार की आवश्यकता नहीं। यह नीति और सदाचारों का महान आश्रय वृक्ष गुप्त साम्राज्य हरा भरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त रक्षक हो। ओह, जाने दो, गया, सब कुछ गया। मन बहलाने की कोई वस्तु न रही। कर्तव्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत सागर का संतरण है। बजा दो वेणु मनमोहन, बजा दो हमारे सुप्त जीवन को, जगा दो विमला स्वातंत्र्य का बस मंत्र फूंको, हमें सब बीती बंधन से छुड़ा दो, सहारा उन अंगुलियों का मिले, हाँ रसीले राग में मन को मिला दो, तुम ही सब हो, इसी की चेतना हो, इसे आनंदमय जीवन बना दो। प्रार्थना में झुकता है, उन्मत्त भाव से शर्वनाग का प्रवेश। शर्वनाग, छीन लिया, गोद से छीन लिया, सोने के लोभ से मेरे लालों को। शूल के मांस की तरह सेंकने लगे, जिन पर विश्व भर का भंडार लुटाने को मैं प्रस्तुत था, उन्हीं गुदड़ी के लालों को राक्षसों ने, हूनों ने, लुटेरों ने लूट लिया। किसने आहों को सुना? भगवान ने नहीं, उस निष्ठुर ने नहीं सुना। देखते हुए भी न देखा, आते थे कभी एक पुकार पर, दौड़ाते थे कभी आधी आह पर, अवतार लेते थे कभी आर्यों की दुर्दशा से दुखी होकर, अब नहीं। देश के हर कानन चिता बन रहे हैं। धधकती हुई नाश की प्रचंड ज्वाला दिग्दाह कर रही है। अपने ज्वालामुखियों को बर्फ की मोटी चादर से छिपाए हिमालय मौन है, पिघलकर क्यों नहीं समुद्र से जा मिलता? अरे जड़, मूक, बधिर, प्रकृति के टीले। उन्मत्त भाव से प्रस्थान। स्कंदगुप्त कौन है? ये शर्वनाग है क्या? क्या अंतर्वेद भी हूनों से पादाग्रांत हुआ? अरे आर्यावर्त के दुर्दैव, बिजली के अक्षरों से क्या भविष्यत लिख रहा है? भगवान, यह अर्धोन्मत्त शर्व, आर्य साम्राज्य की हत्या का कैसा भयानक दृश्य है! कितना वीभत्स है! सिंहों की विहार स्थली में श्रृंगला वृंद सड़ी लोथर नोच रहे हैं। पगली रामा का प्रवेश। स्कंद को देखकर, रामा, लुटेरा है तू भी। क्या लोग, मेरी सूखी हड्डियां तेरे दांतों से टूटेंगी? देख तो, हाथ बढ़ाती है। स्कंदगुप्त कौन? रामा। रामा आश्चर्य से, मैं रामा हूँ। हाँ, जिसकी संतान को हूनों ने पीस डाला। ठहरकर, मेरी संतान इन अभागों की सी वे नहीं थीं। वे तो तलवार की बारीक धार पर पैर फैलाकर सोना चाहती थी। धधकती हुई ज्वाला में हंसती हुई कूद पड़ती थीं। तुम, देखती हुई, लुटेरे भी नहीं, उहूं, काया भी नहीं, अकर्मण्य बातों में भुलाने वाले तुम कौन हो? देखा था एक दिन वही तो है जिसने अपनी प्रचंड हुंकार से दस्युओं को कपा दिया था, ठोकर मारकर सोई हुई अकर्मण्य जनता को जगा दिया था, जिसके नाम से रोए खड़े हो जाते थे, भुजाएं फड़कने लगती थीं। वह स्कंद रमणियों का रक्षक, बालकों का विश्वास, वृद्धों का आश्रय और आर्यवर्त की छत्रछाया। नहीं, भ्रम हुआ। तुम निष्प्रभ, निस्तेज, उसी के मलिन चित्र से तुम कौन हो? प्रस्थान। स्कंदगुप्त बैठकर, मैं वही स्कंद हूँ, अकेला, निस्सहाय। कमला कुटी खोलकर बाहर निकलती है। कमला, कौन कहता है तुम अकेले हो? समग्र संसार तुम्हारे साथ है। सहानुभूति को जागृत करो। यदि भविष्यत से डरते हो कि तुम्हारा पतन ही समीप है, तो तुम उस अनिवार्य स्रोत से लड़ जाओ। प्रचंड और विश्वासपूर्ण पादाघात से विंध्य के समान कोई शैल उठ खड़ा होगा जो उस विघ्न स्रोत को लौटा देगा। राम और कृष्ण के समान क्या तुम भी अवतार नहीं हो सकते? समझ लो, जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है, वही ईश्वर का अवतार है।
उठो स्कंद, आसुरी वृत्तियों का नाश करो, सोने वालों को जगाओ और रोने वालों को हंसाओ। आर्यावर्त तुम्हारे साथ होगा और उस आर्य पताका के नीचे समग्र विश्व होगा। वीर स्कंदगुप्त, कौन तुम? भटौक की जन्मी। नेपथ्य से क्रंदन, बचाओ बचाओ का शब्द। स्कंदगुप्त, कौन? देवसेना का सा शब्द। मेरा खड्ग कहाँ है? जाता है। देवसेना का पीछा करते हुए हून का प्रवेश। देवसेना, भीम, भाई मुझे इस अत्याचारी से बचाओ। कहाँ गए? हून, कौन तुझे बचाता है? पकड़ना चाहता है। देवसेना खुरी निकालकर आत्महत्या करना चाहती है। परंदत सहसा एक ओर से आकर एक हाथ से हून की गर्दन, दूसरे हाथ से देवसेना की छुरी पकड़ती है। हून, क्षमा हो। परंदत, अत्याचारी, जा, तुझे छोड़ देता हूँ। आ बेटी, हम लोग चले महादेवी की समाधि पर। कमला, कहाँ? वहीं कनिष्क के स्तूप के पास। देवसेना, हाँ, कौन कमला देवी? कमला वही अभागिनी। देवसेना, अच्छा जाती हूँ, फिर मिलूंगी। परंदत के साथ देवसेना का प्रस्थान। स्कंदगुप्त का प्रवेश। स्कंदगुप्त, कोई नहीं मिला। कहाँ से वह पुकार आई थी? मेरा हृदय व्याकुल हो उठा है। सच्चे मित्र बंधुवर्मा की धरोहर। ओह कमला, वह सुरक्षित है, घबराए नहीं। कनिष्क के स्तूप के पास आपकी माता की समाधि है, वहीं पर पहुंचा दी गई है। स्कंदगुप्त, माँ, मेरी जन्मी, तू भी न रही। हाँ, मूर्छित होता है। कमला उसे कुटी में उठा ले जाती है। पटाक्षेप,